जनहित के तमाम मुद्दे हैं, उसमें कोई ध्यान न देकर बस सिर्फ जुमला देने का काम किया जा रहा है। राम मंदिर के मुद्दे पे देखो कितने साल से रुका हुआ था, आज क्लियर हुआ। बीजेपी सरकार ने अभी तो फिलहाल कुछ नहीं काम करा। आजकल इतना महंगा शिक्षा हो चुका है कि अपने बच्चे को लोग पढ़ा नहीं सकते। पर्सनल नहीं, जिस मर्जी को लपेट लो। अभी आप EMI के रख दो, 10 मिनट बाद आपको लपेट लेंगे यहाँ। बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान हुआ और कुछ नहीं हुआ। बताते फ्री बढ़ता है, 70 रुपए दो तब राशन मिलता है। उसमें राशन क्या मिलेगा जी? बाजरा। पब्लिक क्या बाजरा खाती है? कोई जातवादी नहीं है, कुछ चंद लोग मिलकर हम लोग को भड़का। आज 10 साल से काम कर रहा हूँ, 9,500 रुपए सैलरी। नमस्कार, मैं अजीज शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अगर हम बात करें 2024 इलेक्शन की तो बहुत ही करीब हैं लोग, और सभी पार्टियों की बात करूं तो लगातार वो तैयार है 2024 लोकसभा इलेक्शन के लिए। लेकिन वहीं पर अगर इंडिया गठबंधन की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं नीतीश जी चले गए और कमलनाथ की भी बात चर्चाएं में आ रही है कि वो भी अब जाने वाले, कहीं ना कहीं पक्की भी हो चुकी हैं। वहीं पर एनडीए क्या हाल है और जनता इस बार किसको पसंद कर रही है, उसके लिए हम जनता के बीच में उतर आए हैं। बात करेंगे इनसे कि किनको पसंद कर रहे हैं। 2024 लोकसभा इलेक्शन आ चुका है, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए खड़ा है। इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाया जा रहा है। अगर नीतीश को देख ले, कमलनाथ को देख ले, मध्य प्रदेश को, आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी हताश है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत थी उसमें सेंध लगाने का काम कर रही है। उन्हें भय था कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत होकर उभर रही है उससे निश्चित तौर पर इनका पतन की बात थी, मगर इन्हें भय लगा। उसी तरह बिहार में जाकर इन लोगों ने नीतीश को डराकर अपना सरकार बनाने का काम किया। इसी तरह झारखंड में भी करने का प्रयास किया, मगर वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई। रातों रात सरकार मतलब इस्तीफा देने के बाद तुरंत नहीं बनाया जाता, मगर उसके 4-5 दिन का गवर्नर साहब मिलने का समय देते। ये लोकतंत्र की हत्या की तो बात है, मगर वहाँ सरकार का परीक्षण होगा, उनकी सरकार बनी। तो आप बीजेपी किस उम्मीद से 2024 में 400 पार हो? कहीं 400 पार नहीं हो रही। जनता जो है वो अस्वस्थ है, चाहे बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महंगाई किस तरीके से बढ़ चुका है। जनहित के तमाम मुद्दे हैं। जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं, NSP की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे जो शिक्षिका हो, वो लोग, जनहित के तमाम मुद्दे हैं, उसमें कोई ध्यान न देकर बस सिर्फ जुमला देने का काम किया जा रहा है। 400 पार की तो बात कर रहे हैं ये लोग, मगर जनता के जनहित के मुद्दे को लेकर भी बात कर रहे हैं लोग। जनता की मुद्दों को बात नहीं होती, बिल्कुल नहीं हो रही, सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे मरुपुर की बात हो, चाहे हमारे दिल्ली में अभी किसानों की बात हो, और उसके बाद आप देख सकते हैं चाहे उत्तर प्रदेश में अभी आप देख सकते हैं गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। गन्ने का मूल्य 10 पैसा 20 रुपए कुंटल बढ़ा दिया। कुंटल नहीं बढ़ा भाई साहब, आप पता करो। 20 रुपये कुंटल नहीं बढ़ा, 20 पैसा किलो है। 20 पैसा किलो। हाँ, पैसा, हाँ, उस हिसाब से कुंटल पे 20 रुपए बढ़ गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जुमला है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पर जो पश्चिमी यूपी की डिमांड है वो गन्ना के दामों की बात थी। उन पे इतना कर्ज है किसानों पर, उसकी माफ़ी की बात करनी चाहिए। सिर्फ जुमला दिया गया है सरकार की तरफ से। हम चाहते हैं जनहित के मुद्दे को, जो लोग आज बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की बात हो, किसान जो बेचारे अपने NSP की बात करें उनको वो दिया जाए। तमाम जनहित के मुद्दे, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो। आजकल इतना महंगा शिक्षा हो चुका है कि अपने बच्चे को लोग पढ़ा नहीं सकते। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी, उनसे अपनी बेटियों को बचाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता, चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे अलीगढ़ की बात हो, और अभी आप देख सकते हो लखनऊ की, तमाम जगह पर बीजेपी के नेता बहन बेटियों को किस तरीके से सलूक करते हो तो आप देख ही रहे हो। राम मंदिर का वादा था 2019 में, वो तो पूरा कर दिया ना जनता ने, कहीं ना कहीं तो अपना वादा पूरा किया। बिल्कुल, वो तो जो कोर्ट का निर्णय था उसको माना, बिल्कुल अच्छी बात है। हमने पहल करी ना, तभी तो कोर्ट ने माना। बीजेपी क्या, ये तो कोर्ट का निर्णय था। जो भी हुआ पूरे देश में खुशी की बात है, अच्छी बात है। जो हुआ वो अच्छा है, के लिए हुआ। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या लग रहा है 2024 में क्या होने वाला है? बीजेपी काम नहीं आ रही क्या? नहीं, बीजेपी आएगी, अब पूरी बहुमत से आएगी। पूरी बहुमत से? हाँ जी, ये तो जनता देख रही है ना। काम किया, बहुत सारे काम है किया। हाँ, शिक्षा में काम हुआ, हाँ, बेरोजगारी पे काम कर रहे हैं, हाँ, अन्य मुद्दे थे, छीना झपटी बंद हो गया है, बाहुबली वाली सिस्टम खत्म हो गया है। थोड़ा सा हर किस लोगों की सरकार में थोड़ी ना थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बाकी इतनी प्रॉब्लम इस सरकार में नहीं है। हम लोग बिंदास जी रहे हैं, नोएडा में खुल के जी रहे हैं। शायद हाँ जी। पंजाब का किसान सारा बॉर्डर पे पड़ा है, हरियाणा का किसान सारा बॉर्डर पे पड़ा है, यूपी से अनाउंसमेंट हो चुकी है, वहाँ से भी आने तो सर सरकार बात करने की कोशिश तो कर रही है, बातचीत तो चल रही है उनकी। अगर मैं अभी नोएडा में खड़ा हूँ, नोएडा में बात करूँ, नोएडा की तो NTPC पे किसान बैठा हुआ है, अथॉरिटी पे किसान बैठा हुआ है। लगातार दिल्ली चलो,
महेश शर्मा का घेराव कर रहे हैं, तो आप कहाँ से परेशान नहीं है? नहीं, किसान के मुद्दे हैं, किसान उठा रहे हैं, उसकी सरकार देख रही है, उस पर गतिविधि बनाई हुई है, किस तरह से देखना है। बैठे हुए हैं सर, तो सर इतनी जल्दी कोई भी समस्या का समाधान तो हो नहीं जाएगा ना। मोदी जी के हाथ में तो जादू की छड़ी है ही नहीं कि इन्होंने घुमा दिया और काम हो गया। उसके भी संविधान निकालेगी सरकार। इतने सारे कामों का संविधान निकली है इतने सालों में, 10 सालों में, तो इसके भी संविधान निकालेगी सरकार। बैठी हुई तो है नहीं, चुप होता और देख रही है, सारी चीजों पर गतिविधि बनाई रखी हुई है। बाकी ये है, देश के मुद्दे पे भी अच्छा काम किया मोदी जी ने। और राम मंदिर के मुद्दे पे देखो कितने साल से रुका हुआ था, आज क्लियर हुआ। कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। बीजेपी का या कोर्ट का? क्योंकि लोग कह रहे हैं कोर्ट ने बनवाया है। 100 में 100 नहीं है, कोर्ट का 75% हाथ है, तो 25% सरकार के भी और जनता का भी हाथ है उसमें, जिसके कारण से ये बनके तैयार हुआ है। कितने सहमत है इनकी बातों से? भैया मुझे तो बोलने की। हाँ बताइए। इन्होंने जो बताया है कि राम मंदिर जो बना है, हाँ। राम मंदिर के लिए टिकट लगती है? नहीं लगती है ना। 5,000 रुपये दर्शन करने के हैं। अच्छा जी। कोई हाई क्लास का अगर आदमी आ गया तो उसको साइड वाले रास्ते से लिया जाएगा, ठीक है ना। उसका 10,000, 20,000, 50,000 इस तरीके से भगवानों के दर्शन होते हैं वहाँ। अच्छा, बीजेपी सरकार ने कितना काम किया देश? बीजेपी सरकार ने अभी तो फिलहाल कुछ नहीं काम करा। बीजेपी सरकार ने ये काम करा है कि रोड बना दिए हैं बस। अच्छा, ठीक है ना। आम जनता पर रोजगार पे, महंगाई पे, रोजगार पे कुछ नहीं है जी। राशन बता रहे थे फ्री बढ़ता है, 70 रुपए दो तब राशन मिलता है। उसमें राशन क्या मिलेगा जी? बाजरा। पब्लिक क्या बाजरा खाती है? अच्छा, या गेहूं खाती है, आटा खाती है, ठीक है ना। उसमें क्या मिलता है? बाजरा मिलता है, ठीक है ना। मक्का मिलती है। मक्का तो आदमी खाएगा नहीं। बच्चे मक्का खा के स्कूल तो जाएंगे नहीं। स्कूल की शिक्षा हो नहीं रही सही से, ठीक है ना। स्कूल की शिक्षा में, पढ़ाई में किताबें ढंग की मिलती नहीं। मास्टर स्कूल के अंदर है कोई नहीं है, ठीक है ना। आराम से मास्टर अपनी अपनी क्लासों में लंच कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों में खेल रहे हैं। चलिए जवाब ले लेते हैं इनसे। बहुत सारी कमियां गिनाई हैं आपके सामने ही। इन्होंने बोला कि राशन में बाजरा मिल रहे हैं। हाँ, इतने 70 साल से रुपए तो भी कभी लिया जा बाजरा रहा है। मिल नहीं रहा था। अब फ्री आज राशन। इस बार बाजरा दिए होंगे, कुछ संविधान आई होगी तो बाजरा बांट रहे हैं। भी तो ले रहे हैं। 70 रुपए कहाँ ले रहे हैं? बोल रहे हैं ले रहे हैं। ये कौन डीलर ले रहे हैं? 70 रुपए राशन दे रहे हैं? कहाँ दे रहे हैं? सभी डीलर ले रहे हैं। आप एक का साबित करो। सभी डीलर का नाम बताओ, कहाँ सभी से ले रहे हैं? डीलर सेक्टर 5 के जितने भी हैं सभी ले रहे हैं। अच्छा, सब ले रहे हैं। सब ले रहे सब ले हैं। रहे हैं। नहीं सर, हम भी 20 साल से राशन खा रहे हैं यहाँ पे, तो हमसे तो किसी ने पैसे नहीं लिया। अच्छा। भाई आप राशन खाते हो क्या? राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड हमारा है? राशन कार्ड गाँव में है, बिहार में है, यहाँ नहीं है। राशन कार्ड है आपका? बिहार में है, यहाँ नहीं है। बिहार में है? कभी राशन लिया वहाँ से? हाँ, बिहार में लेता है। पैसा लेता है? नहीं, अभी पैसा नहीं लेता। पहले लेता था। पूरा राशन मिलता है किसी को? पूरा राशन मिलता है? नहीं, 2 किलो काट जाता है। पूरा मिलता है। एक मिनट बच्चों, तुम चुप रहो। 5 जन में कितना? 25 किलो पूरा मिलता है? हाँ जी, मिलता है पूरा। मिलता है। पक्का मिलता है? मुझे दिलवा दो। नहीं मिलता इस बात को तो मैं भी कहता हूँ, नहीं मिलता। बोलो क्या बोल रहे हो? अच्छा, पढ़ने जा रहे हो? नहीं भाई, ड्यूटी से ड्यूटी जा रहे हैं। अच्छा, रोजगार कितना है? नहीं है राशन बिल्कुल है। रोजगार है ही नहीं। अच्छा, हाँ, रोड पे घूम रहे हैं हम लोग। अच्छा, शिक्षा पे सवाल ये उठा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे रहते हैं, मास्टर अपनी मस्ती करते रहते हैं, कोई जांच नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। देखिए वो तो ये गलत है। ये जो बोल रहे हैं, जो लगा रहे हैं कि हाँ शिक्षक बैठे रहते हैं, बच्चे घूमते रहते हैं, तो आपने उसका वीडियो बना के लाया, कभी उनकी कंप्लेंट कभी किया आपने? अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो तानाशाही और गुंडागर्दी की ये तो बिल्कुल सर 0% हो गया। हाँ जी, इस बात के लिए तो मैं भी एग्री हूँ। ये कह रहे हैं, ठीक है ना, शाम के टाइम आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा लड़ाई का, इसी चौराहे का। ये हंस रहे हैं ना, इसका मतलब होती है लड़ाई यहाँ। अच्छा, हंस रहे हैं इसलिए मतलब होती है, हंसे नहीं ऐसी बात नहीं बिल्कुल नहीं होती। आप शाम के टाइम आओ, यही माइक लेके आपको रोज युद्ध दिखाऊंगा इसी चौराहे पे। वो तो पर्सनल युद्ध हो। पर्सनल नहीं, जिस मर्जी को लपेट लो। अभी आप ये माइक रख दो, 10 मिनट बाद आपको लपेट लेंगे यहाँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप लोग यही करेंगे? नहीं, ये गलत बात है, गलत बात। यही रहता है। क्या बोल रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं? गलत बात। ऐसा तो नहीं होता है, मगर कुछ पीने खाने वाले लोग हैं वो आप पहले से कम है। हाँ, अब बहुत से कहा। पहले से बहुत राहत है। चाचा आप बताओ, ये तो आप तो काफी बिल्कुल जीरो। ये जीरो है, काम में काम हुआ है। काम तो हुआ ही है पूरा। बीजेपी का हर चीज बना पा रहा है, क्या चीज ने सुविधा नहीं मिला आप लोगों को, ये बताओ। मेरे को क्या नहीं, मुझे तो हर चीज में ई रिक्शा चलाता हूँ, इतना मजा आता है कि पूछो मत। ई रिक्शा चलाने में मजा आता है। भाई बिल्कुल कोई नहीं, कुछ भी कोई चीज का दिक्कत नहीं है, कहीं भी हर चीज बना पा रहा है। शौचालय, टॉयलेट, बाथरूम हर जगह खुला, आजादी मिली पड़ी है। पहले तो बहुत गुंडागर्दी होती थी। शौचालय शायद 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, रात में कौन वहाँ रहेगा 10 बजे रात में? गवर्नमेंट खुला रहेगा तो लोग हैं चोर चमार लोग भाग जाएंगे लेके पंखे उनके। पूरी रात खुला रहता है? नहीं मतलब मेन जगह पे खुले रहते हैं। अच्छा, कहीं मेन शौचालय का टाइम पूरा टाइम का तो नहीं पता, मगर कहीं मेन जगह खुले हुए हैं, जहाँ मेट्रो लाइन है, मेट्रो वगैरह
वगैरह हाँ वहाँ खुली रहती है हमेशा। तो वो पैसा भी तो लेते हैं फिर? हाँ? मेट्रो वाले पैसा भी तो लेते हैं। अरे भैया मेट्रो वाले कहाँ जो टॉयलेट फ्री है, शौचालय फ्री है? फ्री है। अच्छा जी, पैसे लेते हैं फ्री है। 5 रुपए। 9-10 बजे क्लोज हो जाते हैं। क्लोज हो जाते हैं क्लोज फ्री वाले, फ्री वाले जनहित वाले हाँ। 9 बजे क्लोज हो जाते 9 हैं। बजे क्लोज हो जाते हैं। अब वो भैया तो सच बोल रहे हैं बिल्कुल। ठीक है 9 बजे हो जाते होंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किसी अरे का जो चलो मैं ड्यूटी थोड़ा कर और रहा आगे है, चलता वो हूँ। भैया तो क्या बेचारा- लग रहा है आपको? भाई हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा कैसी सरकार चल रही है बीजेपी? भैया आज पहले भी ऐसे ही चल रहा था, अब भी ऐसे ही चल कोई रहा है। बदलाव नहीं हुआ बीजेपी सरकार हमारे में? हमारे तरफ से कोई बदलाव नहीं है। कोई भी बदलाव नहीं है। हमारी तरफ से कोई बदलाव नहीं है। बदलाव चाचा क्या लग रहा है, कुछ बदलाव हुआ है? हम कुछ इसके बारे में नहीं कहना चाहते। हम क्यों जो नहीं भी कहना बोलेंगे उधर बोलो, इधर से जाओ, इधर बोलो, उधर से जाओ। सच्चाई बोलो ना आप। सच्चाई क्या बोलेंगे? जो लगता हम है वो उतना बोलो। पढ़े लिखे नहीं है, हम मूर्ख आप आदमी रिक्शा हैं। चलाते हो नोएडा में, आपको क्या महसूस होता है ये तो बताइए। ये भी नहीं बता पाओगे आप नोएडा में कैसे जी रहे हो, किस तरह खा रहे हो, क्या महसूस करते हो? हम फर्स्ट क्लास A1, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और से तो थोड़ा बहुत हर जगह रहता है। गवर्नमेंट तो भाई बहुत सुधरी है, इस बात के लिए तो हम भी कहते हैं पहले से गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सुधरी है। आज के टाइम में जनरेशन क्या है कि कोई भी रिक्शा या ऑटो चलाए, मैंने भी चलाया 10 साल चलाया, आज जॉब कर रहा हूं, वो बात एक अलग है। लेकिन पहले किसी भी ऑटो या रिक्शे वाले को कोई पुलिस वाला पकड़ लेता तो क्या बदतमीजी बोलता था, अबे कहाँ जा रहा है, जो भी पुलिस वाला होता था हर ऑटो रिक्शे वाले मतलब से। गाली गलौज करते थे। हाँ, अब आज के जनरेशन में क्या, आज कोई पुलिस वाला नहीं है जो हमसे तू बोल सकता है। अच्छा महंगाई पे कितना काम हुआ है? नहीं महंगाई तो है सर, देश बढ़ रहा तो महंगाई तो वैसे ही बढ़ेगी, ये नॉर्मल चीज है। सैलरी बढ़ रही है लोगों की? हाँ भाई वो तो बढ़ती है यार। कितना मिलता है सैलरी आपकी? भाई 14.5। 14.5। पहले कितनी थी? पहले भाई मतलब ऐसे लगा था 14,000 में करीब। फैमिली कितनी है आपकी? 6 बंदे हम लोग। 6 बंदे। 14,000 रुपए में गुजारा हो जाता 6 बंदों का? भाई 14,000 मैं अकेला थोड़ी कमाता हूँ, पूरी फैमिली है यार साथ में सपोर्ट में, जो बात जायज बनती है, जो गवर्नमेंट कहती है। सैलरी वही है, सैलरी वही है यार। आपका अगर 500 बढ़ रहा है ये गवर्नमेंट की थोड़ी जिम्मेदारी है, ये तो कंपनी वाले जाने। किसकी सैलरी बढ़ गई? यार चलिए चाचा क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है आप बीजेपी बताइए। सरकार में? क्या कितना काम हुआ है बीजेपी सरकार में? भाई इसके भविष्य आप लोग बताएंगे भाई। क्या कह रहे हैं? बीजेपी सरकार में हिंदू मुसलमान हुआ और कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। नहीं इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं हुआ कहीं पे भी, बस यही होता है और कुछ ऐसा नहीं। क्यों लगता है कि हिंदू मुसलमान खुल के हो रहा है, खुल के होता है सर, खुल के। खुल के? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? रोड छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अच्छा रोड छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हाँ क्या यहाँ कह पे रहे हैं? हम भी 20-25 साल से रह रहे हैं सेक्टर 8 नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुई, कभी कोई किसी का शिकायत नहीं हुआ। हम लोग सब भाईचारे एक साथ मिलकर रहते हैं, खाते पीते घूमते हैं। बाकी कुछ चंद लोग जो है हिंदू मुस्लिम की भाषा इस्तेमाल करके और फुट करवाने की कोशिश कर रहे कुछ ही लोग हैं जो करवाते हाँ वो हैं। बात सही कह रहे हैं। कभी हम दोनों एक थाली में खाते थे बैठ के, हाँ। और आज के टाइम में कोई हिंदू देखता है तो कहता है मुल्ला साला जा रहा है, ऐसे बोलता है। आदमी चाय साथ में खड़ा होकर पी रहा है और बोल रहा है हम कहाँ बोल दे क्या, हट जाओ साहब आप मुसलमान हो। की बात कर रहे हैं। ना प्लेट में भी खाते हैं, एक साथ हम लोग कबाड़ी चुन एक साथ भाई यार इस बात के तो हम भी राज खाते थे हम लोग। अभी भी खाते हैं, अभी भी खड़े रहते हैं। अब पहले से ज्यादा थोड़ी डेवलपमेंट है यार। कोई जातवादी नहीं है, कुछ चंद लोग मिलके हम लोग को भड़का रहे हैं और हम भड़कने वाले नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सब भाई भाई है। आज उनकी शादी हो रही है, हम जा रहे हैं, हमारे शादी होती है, वो आते हैं। फिर ये बात उठी कहाँ से? ये चंद लोग हैं जो हम लोग को भड़का रहे हैं, हम भड़कने वाले नहीं है। और बीजेपी भारी बहुमत से आएगी तो आएगी उत्तर प्रदेश में। क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो भड़काने वाले हैं, वही भैया कोई भी जीते फिर भी कमा के ही खाना है, चाहे बीजेपी आए, चाहे लालू आए, चाहे योगी आए, कमा के ही खाना है। आज वो कह रहा है 14,000 सैलरी है, आज 10 साल से काम कर रहा हूँ, 9,500 रुपए सैलरी है। और बताओ अच्छा कोई कंपनी पैसा नहीं बढ़ाती, 1 रुपए भी। खाली कहते हैं कि 16,000 देगा, 17,000 देगा। 9,000 रुपए सैलरी है मेरी। घर का खर्चा कैसे चलता है? हम 9,000 में झेल रहा हूँ, 9,000 में झेल रहा हूँ ना। अच्छा हाथ से ज्यादा तो ब्याज पे पैसा लेके झेल रहा हूँ। हाँ, हर महीने ब्याज पे लेना पड़ता है 5,000 रुपए। फिर खर्चा चलता है घर का। और कौन कह रहा है सैलरी बढ़ा रहा है मोदी? खुश हैं ये बोल रहे हैं कि वो खुद है, वो रिक्शा चला रहा है, हाँ। रोज का 1,000 रुपए पैदा कर रहा है। हाँ, और जो नौकरी कर रहा है उससे पूछो। नौकरी वाले परेशान है। नौकरी वाले इसलिए परेशान है, सारे नौकरी वाले नोएडा में परेशान नहीं है। चंद लोग हैं जो परेशान है, जो कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में। जब पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, कहाँ से 50,000 आ गई योग्यता अनुसार क्यों? सबको रोजगार पढ़ा मिल रहा लिखा है। पकौड़ा बेच रहा है। हाँ, मोदी जी ने कहा था वो हाँ तो पकौड़ा बेच रहा है रोड पे। हाँ। पढ़े लिखे दिखा क्या कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं पढ़े लिखे। हाँ। ये पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं यार, क्या अनपढ़ आदमी सैलरी दिखाता हूँ कितनी कितनी। ठीक है, हमारा ठेकेदारी काम है। हमारे शहर में 2 हिंदू रहता है, हम लोग 2 मुसलमान रहते हैं, एक ही गांव का। लोगों से बात करी हमने, जाना कि इस बार 2024 में लोकसभा इलेक्शन में कौन बाजी मारने वाला। आपने लोगों की बात सुनी हो, अपनी राय दी, कुछ को
इंडिया गठबंधन पसंद आ रहा है तो कुछ को एनडीए पसंद आ रहा है। अब दोबारा मोदी जी की वापसी होगी कि नहीं होगी वो तो जनता के मुंह से आपने सुन लिया। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।